आज है गुणनखंड का तीसरा लेक्चर और गुणनखंड बनाना हम लोगों ने सीख लिया था। आज केवल प्रैक्टिस सेशन है कि कौन सा गुणनखंड हम सूत्र पे बनाएंगे, कौन सा गुणनखंड हम मध्य पदों को दो भागों में तोड़ के बनाएंगे। यही सारी चीजें हमको क्या करना है, रिवाइज करना है। इसीलिए मैंने इतना सारा प्रश्न लिख दिया भाई। 15 प्रश्न लिखे हैं टोटल। कितना लिखा हुआ है? 15 प्रश्न लिखे। इन्हीं 15 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आज अगर ये पूरा पढ़ लिया ना तो आज के बाद कह रहे हैं गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। केवल आपको जोड़ना घटाना है, बस जोड़ना घटाना तो आप लोगों को आता होगा ना। एक बार जोड़ना घटाना आप लोगों से पूछ लेते हैं, कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे जोड़ना हो 2 और 3 को, किसको जोड़ना हो? 2 और 3 को। तो सब लोग जानते हैं भाई 2 3 कितना होता है? 2 और 3 जोड़ने से कितना आता है? 5 आता है। अगर 5 - 3 कर दो तो कितना आएगा? 2 आएगा। सबको पता ना? इसका मतलब जब प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो उत्तर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो उत्तर किस में आ रहा है? समझ में आया? मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान सुनो। अगर हम लोग प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो आंसर किस में आता है? अगर प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो आंसर किस में आएगा? यही चीज ऐसा हो जाए, -5 प्लस का 3, तो इसका आंसर कितना बनेगा भाई? -2। समझ में आया? अगर माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला और दोनों जुड़ रहा है, बात को समझिएगा। माइनस वाला बड़ा, प्लस वाला और दोनों जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये समझ लो, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। अगर प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का चिन्ह आया, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आया। कब? जब साइन अपोजिट हो। साइन क्या हो? अपोजिट। साइन अपोजिट हो। साइन अगर अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक प्लस हो जाए और एक माइनस। अगर एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो सदैव हम उसका चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा हो। माइनस वाला बड़ा था, प्लस वाला छोटा था, चिन्ह किस में आ गया? माइनस। प्लस वाला बड़ा था, माइनस वाला छोटा, किस में आ गया? प्लस। और साइन सेम होगा ना, देखो प्लस प्लस दोनों साइन सेम है ना, तो आंसर किस में आएगा? प्लस। अब यही चीज मैं ऐसे कर दूं, -5 और -3, -5 और -3, तो इसका आंसर किस में आएगा? आप ऐसे समझ लो, साइन सेम होगा तो दोनों जुड़ेगा, साइन सेम होगा तो क्या होगा? जुड़ेगा। और साइन अपोजिट होगा तो घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा और जुड़ेगा मतलब यही है कि घट जाता है। अगर साइन तुम्हारा अपोजिट है तो मतलब घट जाएगा, और अगर साइन तुम्हारा सेम है तो जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -5 है, -3 है, ये जुड़ेगा दोनों। कितना होगा भाई? -8। आप लिखोगे 8। बहुत लड़के कहते हैं सर जी माइनस माइनस हो गया प्लस। आधा ज्यादा लोग तो यही कहते हैं, सर माइनस माइनस प्लस होता है। बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन जोड़ने और घटाने में वो चीजें सर जी नहीं बताते। गुणे में बताते हैं वो चीज कि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। ना कि जब माइनस माइनस को जोड़ा जाता है तो प्लस होता है। माइनस माइनस का जोड़ माइनस में ही आएगा। किसमें आएगा? माइनस। तो -5 और -3 मिला के हो गया -का। अच्छा, जैसे मैं लिख दूं -6 और -4, तो कितना बनेगा भाई? -का। सबको पता चल गया ना। साइन अगर क्या होगा? सेम होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा। और साइन अपोजिट होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो क्या होगा? घट जाएगा। देखो साइन अपोजिट है, घट गया। साइन अपोजिट है, समझ में आ गया ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा हमारा गुणनखंड ये वाला बनेगा। तो इसमें जितना भी मैंने लिखा है गुणनखंड बनाने के लिए, कुछ तो सूत्र पे बनेगा और कुछ तुम्हारा जो होगा मध्य पदों को दो भागों में विभाजित करके बनाएंगे। इसीलिए दोनों टाइप्स के मैंने आज क्वेश्चन लिख दिया कि मध्य पदों को विभाजित करके भी बनाएंगे और सूत्र पे भी बनाएंगे। अच्छा, मध्य पदों को दो भागों में विभाजित करके गुणनखंड किसका बनाएंगे? जिसमें 3 पद होंगे। कितने पद होंगे भाई? 3। जिसमें 3 पद होगा उसी का बनेगा। जिसमें 2 पद होगा ना, जिसमें 2 पद रहे उसको सोच लो कि ये सूत्र पे बनने वाला है। 2 पद रहे तो सूत्र पे बन जाएगा या पूर्ण वर्ग पे बन जाएगा, लेकिन मध्य पद को विभाजित करके उसका गुणनखंड नहीं बनाएंगे।
जिसमें 3 पदों की संख्या होगी उसके मध्य पदों को 2 भागों में विभाजित करके उसका गुणनखंड बनाए। बात समझ में आ रही? ढूंढो, देखो इसमें कितने टर्म है भाई? ये किस पे लगेगा? सूत्र पे आ गया। इसमें कितने टर्म है भाई? किस पे आ गया? मध्य पदों को 2 भागों में तोड़ना है। ये इसमें कितना टर्म आया? तो इसको सूत्र पे बना लेंगे, है ना। और इसका 3 है। समझ गए ना कैसे क्या करना है? अब तो समझ में आ गया। अच्छा, सूत्र बताया था, सूत्र कौन कौन सा लग सकता है तुम्हारा? तो पहले दिन सूत्र बता दिए थे आपको, है ना। पहले दिन सूत्र बताया था क्या? a प्लस बी का ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस एक दूसरा सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया। एक सूत्र बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर। एक फार्मूला बताया a माइनस बी का होल क्यूब। आवाज मत करो यार। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर, समझा? अच्छा, इसके बाद कौन सा बताया था? a स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला बना था a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। एक फार्मूला बताए थे आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो बना था तुम्हारा क्या? a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एक ही बना था। एक बना था a क्यूब माइनस, ये बना था a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसके बाद तुम्हारा कौन सा फार्मूला बना था? a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये वाला क्या बना था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca, ये फार्मूला बना था। समझ आ रहा? आवाज नहीं करोगे यार, बोल रहा हूँ बार बार, बोलो मत। लिख रहा हूँ मैं, केवल देखो। आप याद करें तो हमको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जब पूछा जाए तब बताओ। इतना अच्छे समझ में आ गया? तो ये सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे और इन्हीं फार्मूलों पे क्या करना है? फैक्टर हमको बनाना है। तो पहले वाले में देखो कौन सा फार्मूला बैठ रहा है। पहले वाले में कौन सा फार्मूला बिठा रहे हो भाई? ये लगेगा, ये लगेगा भाई। कहाँ होल स्क्वायर? उसका होल क्यूब है, होल क्यूब भी तो नहीं है ना। इसमें केवल 2 टर्म दिया हुआ है और इसका घात 6 है, इसका घात 6। तो इसमें कौन सा दिमाग में आ रहा है? इस पे लगा सकते हो ये, या तो इसको इस पे लगा सकते हो या तो इसको इस पे लगा सकते हो। लेकिन ज्यादातर अब कैसे पता चलेगा कि इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा? यही चीज तुमको डाउट में कर रहा है ना। तो अब कहने का मतलब देखो क्वेश्चन क्या दिया है? p की घात 6 माइनस 552 q की पावर 6। तो भाई इसका लिख सकते हो p की क्यूब की पावर 2, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? भाई घात 6 तो इसको लिख सकते हो p की पावर 3 की पावर 2 माइनस उसी तरीके से 512 को बना दो। तो 512 देखो क्या है तुम्हारा? 8 का घन है यार, घन है कि नहीं है? 8 का घन देखो, 8 का 64 512। तो एक्चुअल में ये घन दिया है तो आप इसको किस में लगा दो? घन वाले पे लगाओगे ना। अगर वर्ग दिया होता तो वर्ग वाले पे लगाते। जब वर्ग दिया रहे, यहाँ पे संख्या का अगर वर्ग दिया रहे तो वर्ग वाला लगाओ, और घन दिया रहे तो घन वाला लगाओ। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे? ऐसे p की पावर 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हो भाई? 3 दूनी 6। और इसको क्या लिख सकते हो? 8 का क्यूब दिया है ना, तो इसको लिख सकते हो 8 क्यूब स्क्वायर की पावर 3। बात तो वही लिखा ना। देखो कैसे भाई, क्यूब करोगे इसका तो 512 हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब की पावर क्या हो जाएगी? 8 क्यूब स्क्वायर का क्यूब का मतलब क्या हो गया? कि इसका क्यूब इसका क्यूब दोनों का क्यूब। तो 8 का क्यूब करोगे तो 512 और क्यूब का स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्यूब की पावर 6। तो इतनी चीज को हम इतना लिख सकते हैं। क्यों? ताकि फार्मूला पे यार ये अप्लाई हो जाए। अब ये देखो a की जगह पर इतना हो गया और b की जगह पर बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, और बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब पर इसको लगा दो भाई,
ए की जगह पर कितना हो गया बी स्क्वायर, और बी की जगह पर हो गया तुम्हारा 8q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है भाई देखो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करो तो ए की जगह पर पी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना करोगे 8q स्क्वायर, तो माइनस 8q स्क्वायर, फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना लिखोगे भाई पी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए की जगह पर पी स्क्वायर गुड़े ए बी का मतलब ए गुड़े बी, और बी की जगह पर कितना है 8q, और प्लस में क्या दिया है बी स्क्वायर, तो प्लस बी, बी की जगह पर कितना 8q स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 8q स्क्वायर, ये हो गया पी की पावर 4, भाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4 नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 8 पी स्क्वायर गुड़े, भाई जितना उतना लिख दो इसको, प्लस का ये कितना हो गया 8 अठाएं और क्यू। अच्छा इसमें अब दिमाग में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दे, लेकिन 8 का जो है स्क्वायर बनेगा नहीं, कि बनेगा भाई, तो अगर बनाना चाहते हो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला भी इस पे सेट हो सकता है। 8 को आप इतना लिख सकते हो भाई 2 गुड़े 2 गुड़े, इसको लिख सकते हो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं भाई, बात तो वही ना, 2 दूना और 4 दूना, तो इसको लिख सकते हो 8 को क्या लिख सकते हो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आगे इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो पी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 और क्या है क्यूब, इतने का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते भाई, बात तो वही ना, इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा 8q स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा p की पावर 4 प्लस का 8 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का 64 q स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए की जगह पर बी, तो इसको लिख सकते पी प्लस 2 रूट 2q ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, तो ए की जगह पर बी माइनस बी की जगह पर 2 रूट 2 क्यू, है ना। और ब्रैकेट के अंदर और क्या लिखोगे, यही चीज जो है सेम चीज इसी को कॉपी कर दोगे 8p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का 64 q स्क्वायर, समझ आ गया। इसी चीज को आप यहाँ पे लिख दो, तो ये बन गया इसका फैक्टर, अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो जब तक आपको पूरा फार्मूला नहीं याद होगा ना, 7 8 7 8 का तो फार्मूला है, जब तक आपको पूरा फार्मूला नहीं याद होगा आप सवाल नहीं लगा पाओगे, दिमाग ही नहीं काम करेगा कौन सा सूत्र लगने वाला। इसीलिए पहले बता रहा हूँ फार्मूला जितनी सर्व समीकाएं हैं सभी सर्व समीकाओं को आप याद कर डालिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का कितने पद हो गए भाई 3। तो अब इसमें कैसे गुणनखंड बनाएंगे, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है। अच्छा 4 को ऐसे तोड़ना है, 4 के ऐसे 2 भाग करें, जोड़े तो प्लस का 4 आ जाए और गुणा करें तो माइनस का 5 आ जाए। 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़े तो क्या आ जाए प्लस का 4 आ जाए और गुणा करें तो माइनस का 5 आए। कैसे तोड़ सकते हो भाई? अच्छा अब ये नहीं पता चला कि 4 को कौन कौन से भाग में तोड़े, नहीं पता चला ना, तो बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये भी ना पता चले कि इसको कितने भागों में तोड़ना है तो बहुत सिंपल तरीका वो ये है कि जो अचर पद दिया रहे, अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो, सबसे पहले तो बताया था कि इसका जो गुणांक होगा उसको इसमें गुणा कर देना, तो 1 है भाई 1 से गुणा करोगे 5 करना, 5 कोई मतलब ही नहीं है। अब 5 जो अचर पद रहे उसका गुणनखंड बना लिया करो, तो 5 का गुणनखंड क्या बन सकता है 5 करना, तो इसका गुणनखंड 1 ही बन सकता है 5 1 गुणे, इससे ज्यादा इसका गुणनखंड कि बना सकते हो, इसका गुणन नहीं बना सकते। तो अब इसी में से सेट कर लो, जो गुणनखंड बनता है ना उसी गुणनखंड से ही सेट हो जाता है जोड़ने और घटाने पे। अब देखो 1 बन गया 5, 1 बन गया 4, और देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा प्लस का 4 है ना, इसका मतलब अगर
बड़ा वाला प्लस ले लो और छोटा वाला भाई यही तो अभी शुरू में बताया हूँ कि प्लस में से जब माइनस घटाओगे तो प्लस आएगा बड़े वाले में से। तो अगर इसके एक भाग को मैं ले लूँ 5 और एक भाग को क्या ले लूँ 1 और 1 कर दो 5 गुणे -1 तो 5 करना प्लस माइनस का गुणा माइनस। समझ आ गई ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² प्लस का 5x माइनस का x माइनस का 5 नहीं लिख सकते हो भाई। 4x को क्या लिख सकते हो 5x माइनस x घटाओगे तो 4x आ जाएगा और माइनस का 5 और 5 प्लस का -1 का गुणा करोगे क्या आएगा माइनस का 5। यही तो बताया ना। इसके ऐसे दो भाग करने हैं, जोड़ो तो +4 आए और गुणा करो तो माइनस का 5 आए। समझ आ गया? अब दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर निकाल लो। कॉमन का मतलब जो दोनों में है तो x इसमें भी है और x तो x कर लो कॉमन भाई। तो x प्लस का क्या बचेगा, जितना यहाँ बचाना है उतना यही बचाना है। तो x देखो यही चीज दिख रहा है। अंतर क्या है कि ये प्लस में और ये तो हमको इसको क्या करना होगा प्लस बनाना होगा। तो प्लस बनाने के लिए हम लोग माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन करोगे ना तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। तो ये माइनस में अगर माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा क्या प्लस। लेकिन कभी माइनस नहीं -1 कॉमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सभी में उपस्थित होता है। अब देखो दोनों में क्या चीज है भाई x + 5 x +, तो जो दोनों में उसको एक बार लिख दो। तो दूसरे में क्या बचा x माइनस, बन गया इसका फैक्टर। बन गया कि नहीं बना? तो ये हो गया। अच्छा अब आ जाओ दूसरे सवाल पे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1 है ना। इसका फैक्टर कैसे बनाओगे? सबसे पहला तो मैं बताया था जो यहाँ पे x² का गुणांक होता है उसका अचर पद में गुणा बताया था कल ना। तो 12 का गुणा करेंगे किसमें 1 में। तो 12 करना 12 आ गया भाई। कितना आ गया? अब 7 के ऐसे दो भाग करने हैं कि जोड़े तो माइनस का 7 आए और गुणा करें तो प्लस का 12 आए। गुणा करें तो प्लस का 12 आए और जोड़े तो माइनस का 7 आए। तो इस कंडीशन में क्या बताया था, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो दोनों भाग किस में टूटता है माइनस में। दोनों भाग किस में टूटता है। अब देखो अगर पता नहीं चल रहा है किसमें, देखो -3 कर दूं और -4 कर दूं। -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा और दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा। तो बन गया कि नहीं बना? बोलो भाई। तो इसको लिख सकते हो क्या 12x² माइनस का 4x माइनस का और प्लस का 1 बताया ना। दिमाग में रखोगे क्या 12, लिखोगे क्या 1। क्लियर? देखो -4 और -3 कितना हो गया -4 और -3 -7 हो गया। और इसमें 12 करना 4 3 12 है ना। तो इसमें कॉमन कर लो भाई। इसमें कॉमन करो। क्या कॉमन कर सकते हो? कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो x दोनों में है कि नहीं है? और 4 भी है। क्यों? क्योंकि 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा। दोनों 4 से विभाजित हो रहा है। तो हम कॉमन करेंगे क्या 4x। क्या कॉमन कर लेंगे भाई 4x कॉमन कर लिया। तो 4 तिहाई और इसमें 4 कॉमन कर लिया तो क्या बचा माइनस का 1। पूरा क्वांटिटी निकाल दें तो 1 बचता है। जैसे पूरा का पूरा यहाँ कॉमन कर लिया तो 1 बच जाएगा। समझ में आप? अच्छा इसमें क्या कॉमन करें? इसमें क्या कॉमन कर लेंगे? देखो यही चीज इसमें भी दिख रहा है लेकिन ये वाला प्लस चाहिए ये वाला तो हमें ये प्लस चाहिए ये माइनस चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे -1 कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन करने पर चिन्ह क्या होता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो ये दोनों में है कि नहीं है। तो इसका मतलब हो गया 3x माइनस का 1 और 4x माइनस का बन गया फैक्टर। बना कि नहीं बना? तो इसका फैक्टर बन गया। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन रूट में करके दिया है। √3y² प्लस का 11y प्लस का 6 रूट का 3 इतना दे दिया भाई। अब इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको उठा के इसमें क्या करना है। तो दिया हुआ है 6√3 और गुणा कर दो किससे √3 से। किससे गुणा कर दो
तो भाई रूट रूट का 2 बार है ना, रूट थ्री 2 बार, तो दोनों का वर्गमूल निकल के हो जाएगा 3, है ना। अगर 2 बार रूट का गुणा होता है, जैसे लिख दिया रूट 3 गुणे रूट 3, तो रूट हट जाता भाई। कैसे हटता है? दोनों का जब आप गुणा करोगे तो 3 त्रिक का और 9 का वर्गमूल √4 इंटू √4, 4 चौक 16 का वर्गमूल। तो 2 दफा अगर कहीं रूट का गुणा है ना, तो रूट हट के कितना डायरेक्ट लिख दूंगा? 4। √3 गुणे √3 है, कितना लिख दूंगा डायरेक्ट में? 3। √5 इंटू √5 कितना लिख दूंगा? 5। समझ में आ गया? तो यहाँ पे रूट का गुणा करोगे, रूट हट जाएगा 3 और 6 से गुणा करना है, तो 6 3। अब 11 को 2 भागों में तोड़ दो भाई, जोड़ो तो प्लस का 11 है और गुणा करो तो प्लस 18 है। गुणा करो तो प्लस में आए और जोड़ो तो तब भी प्लस में आए, तो इसका मतलब दोनों भाग किस में टूटेगा? प्लस में। कल बताया था नियम ना, कब प्लस में टूटता है। अरे अपने दिमाग लगाया, वहां कौन नियम का कानून, नियम कानून कुछ ना। जोड़ो तो प्लस आवे, गुणा करो तो प्लस आवे। तो जोड़े जोड़े प्लस कब आओ? जब प्लस प्लस जोड़ो तब प्लस आई, और प्लस प्लस के गुणा प्लस आई। और एक कंडीशन और बनी, माइनस माइनस के गुणा प्लस हो सकता है, लेकिन माइनस माइनस जोड़ा तब कैसे प्लस हुई भैया? माइनस में चलाई ना, तो इसका मतलब दोनों भाग किसमें तोड़ना है? प्लस। अब सब जान गए कितना कितना तोड़ सका जाता है। 9 2 11 18 बन के पढ़ देना। तो √3 y² प्लस 2y प्लस 9 2 11 9 2 18 प्लस का 6 रूट का कॉमन वामन बनाओ भाई, कॉमन सामन बना लो भाई। कैसे बनाओगे? इसमें क्या कॉमन कर ले सकते हो भाई? y तो केवल कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? रूट का 3y प्लस का, और इन दोनों में जैसे जितना इसमें बचा है ना, उतना इसमें बचाना है। अब दिमाग नहीं काम कर रहा कि यहाँ पर 2 कैसे लाए, तो बढ़िया नहीं काम कर रहा, 2 कैसे लाए, है ना। बहुत आसान है। कैसे? ऐसे देखो, इसमें देखो √3 इसमें है, लेकिन इसमें √3 है भैया। देखो कैसे 9 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 9 को इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो? √3 गुणे और गुणे 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई? 2 बार रूट का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 गुणे लिख सकता हूँ। अब इसको बताया मैं कि 2 बार रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है। एक्चुअल में ये 3 ही लिखा हुआ है ना, और गुणे 3, तो 9 को मैं इतना लिख सकता हूँ भाई। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है 6, तो 6 को कितना लिख सकते हो बताओ? 2 गुणे 3, तो 2 गुणे √3 गुणे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई? है ना। तो अगर मैं कॉमन कर लूं कितना, देखो 9 में तुम्हारा क्या है? 3 √3 9 में है, और 6 में भी तुम्हारा 3 √3 है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 इसमें भी कॉमन है, और 3 देखो 3 से 3 त्रिक का 3 इसमें है, 3 त्रिक का, तो बचेगा कितना? 3 भाई। 3 कॉमन कर लिया तो 3 ही तो बचेगा, लेकिन बचाना तुमको क्या है? √3 बचाना है। तो देखो पहले एक एक स्टेप करके मैं बताता हूँ। पहले 3 कॉमन कर लिया, 3 है ना दोनों में, 3 दोनों में है ना, तो 3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3y, और यहाँ पे 3 कॉमन किया तो क्या बचा? 3 दूनी, यही तो हुआ ना। मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखो भाई, यही चीज है। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हो? 3 √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई? तो इसका मतलब इसमें √3 तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि भाई 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो इसमें से जब √3 कॉमन करोगे, यही चीज है जो बता रहा हूँ, तो y रूट का 3y प्लस का 2 प्लस 3, और इसमें √3 कॉमन कर लो भाई, तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा? यही तो बचेगा ना। और इसमें क्या बचेगा भाई? √3 कॉमन कर लिया ना, तो बना क्या? ये दोनों में हो गया √3y प्लस 2, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बना? y प्लस 3 यही तो बनेगा ना। देखो ये दोनों में है, कॉमन कर लिया, तो ये वाला बच गया।
क्लियर? तो इस तरीके से इसका बना लेंगे। अब u वाले का देखो भाई, u वाले कैसे बनाएंगे। u वाले का देखो लिखा हुआ 3u² माइनस का 10u प्लस का 8। तो इसका उठा के इसमें क्या करो, तो 8 3 24। तो 3u²। अब 10 को 2 भागों में तोड़ो, जोड़ो तो क्या है प्लस, जोड़ो तो -10 है और गुणा करो तो प्लस का क्या है 24 है। तो आप जानते हो माइनस माइनस जोड़ते हो तो माइनस होगा और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए दोनों को किसमें तोड़ना है, माइनस में तोड़ना है। दोनों को किसमें तोड़ना है, माइनस में। ये तो पता चल गया कितने, इसको भाई क्या लिख सकते हो, माइनस का 6u माइनस का, बन गया कि नहीं बना। -6 -4 कितना हो गया, -6 -4 कितना हो गया, -10 और 6 चौका 24 बन गया फैक्टर भाई। क्या कॉमन कर सकते हो इसमें बताओ, 3u कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, u माइनस का 3 दूनी, इसमें क्या कॉमन करोगे माइनस का 4, जिसको प्लस में बनाना है तो u माइनस 4 दूनी 8 बन गया गुणनखंड, u माइनस का 2 और ब्रैकेट में 3u माइनस का, बन गया कि नहीं बना। या सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 6वां। कह दिया x² प्लस 12/35 x प्लस 1/35, इसका फैक्टर करो। अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यार कि इसको 2 भाग में कैसे तोड़े। तो बहुत सिंपल तरीका बताए थे। अब जो अचर पद हो ना उसका फैक्टर बना लो तुरंत। तो अचर पद कितना, 1/35। तो 1/35 का जब आप गुणनखंड बनाओगे ना तो एक का तो गुणनखंड एक ही रहता है भाई, इसको लिख सकते हो 1/1। 35 का बनाओगे ना 7 × 5 बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको अलग कर दो, 1/7 प्लस 1/5 बन गया फैक्टर। देखो कैसे, 1/7 × 1/5 करोगे तो 1/35 आएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 का नम 5 और 7 का नम 7, यानी 5 + 7 बटे का 7 × 5 35, यानी हो गया 12/। बन गया यार, बना कि नहीं बना। तो इस चीज को लिख सकते हो x² प्लस का 1/7x प्लस 1/5x प्लस का 1/, बना कि नहीं बना भाई, वही चीज आ गया ना। 5 का नम 5, 7 का नम 7, 7 5 12, 7 5 35। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, दोनों प्लस में टूटेगा, कारण जानते हो प्लस प्लस का जोड़ प्लस होता है और प्लस प्लस का गुणा, क्योंकि भाई ये भी प्लस में ये भी प्लस में। नियम जो है वो दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं कि जब प्लस प्लस रहेगा तो अगर दोनों प्लस है, ये वाला दोनों प्लस में है, तो ये जो दोनों क्वांटिटी टूटती है वो प्लस में ही टूटेगा, है ना। और यहाँ पे भी प्लस। देखो अब क्या करोगे, कॉमन ले लो भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कर लिया कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस का 1/7। और जो इसमें बचा ना वही इसमें बचाना भाई। तो इसमें क्या कॉमन करोगे, यहाँ पे x बचाना तो यही निकाल लो, इसी को कल्लू कालिया को बाहर कर दो भाई। तो कितना बचा x प्लस का, अब इसमें 1/5 कॉमन किया तो 1/35 का मतलब क्या था, 1/5 × 1/7। तो 1/5 निकाल लिया तो क्या बचा 1/7, तो बच गया 1/। अब क्या करोगे भैया, ये दोनों में तो जो दोनों में उसको कर लो कॉमन, तो अंदर क्या बच गया x प्लस का 1/, का बन गया फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया हुआ है ax² प्लस 4a² - 3b ब्रैकेट के अंदर इंटू x माइनस 12ab। आज इंद्रदेव बहुत प्रसन्न है भैया, बहुत बढ़िया बारिश हुई। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो ax², इसका x से गुणा कर दो इसमें, तो प्लस का 4a² और x का गुणा इसमें करोगे क्या बनेगा भाई, माइनस का 3bx, ये तो बनेगा ना। और माइनस का क्या होगा 12ab। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन बनना है भाई, देखो ax ना, देखो a इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें है भाई। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा x और प्लस का क्या बचेगा 4, यही तो बनेगा ना। अब जितना इसमें बचा है उतना इसमें बनाना है, तो माइनस का कॉमन कर लिया 3b, तो ये प्लस का x बचेगा नहीं बचेगा भाई x, और ये हो जाएगा प्लस का 3 चौक b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a। क्लियर।
देखो 3 भी कॉमन करेंगे तो 3 भी से इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा भाई, x बचेगा, इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 ही। तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस का 4a और ब्रैकेट के अंदर ax माइनस का बन गया भाई सब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 9 पे। देखो 9वां वाला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का, इसमें गुणा कर दो भाई, 2 तिहाई 6। अब इसको 7 को क्या लिख सकते भाई बताओ, जोड़ो तो 7 है, गुणा करो तो 6 है, तो 6x प्लस का 1x 7x हो गया भाई, प्लस का 3, दोनों में कॉमन करो भाई, क्या कॉमन करो भाई आप बताओ भाई साहब, इधर 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 वहाँ का कॉमन करा जाए है, एक्स कॉमन किया जाए, इसमें 2x कॉमन करोगे, क्या कॉमन करोगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल x और 2 तिहाई 6, समझ में आया। इसमें क्या चीज़ कॉमन करोगे, क्यों, क्योंकि सभी जितना इसमें उतना है, इसीलिए एक कॉमन करेंगे, चिन्ह तो चेंज नहीं करना है। ये दोनों में कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस का, समझ आ गया, ये इसका बन गया फैक्टर भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, माइनस का 5 माइनस का x प्लस का 4। अब जब यहाँ माइनस आ जाएगा करे ना तो थोड़ी समस्या क्रिएट करेगा, जब आगे माइनस लग जाएगा तब दिक्कत करेगा भाई। तो जब माइनस आगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म में माइनस लग जाए ना, तो पहले माइनस को क्या करो, कॉमन कर लिया, तो माइनस को कर लो कॉमन, तो बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का x माइनस का, माइनस कॉमन करने का मतलब जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो। अब क्या करेंगे, अब देखो बन गया, ये प्लस हो गया ना, सारा काम आसान। अब 5 का गुणा कर दो 4 में, तो 5 चौक 20 हो गया, माइनस का 20। तो बना पाओगे नहीं बना पाओगे, जोड़े तो प्लस 1 आए और गुणा करे तो माइनस 20 है। तो अगर ये प्लस ये माइनस है तो इसका मतलब बड़ा वाला भाग किस में जाएगा, प्लस में, और छोटा वाला भाग माइनस। अगर 5 में से 4 घटा दो तो 1 बचेगा, और 5 4 का गुणा करोगे क्या बचेगा, है ना। तो प्लस का 5x माइनस का देखो 5 में से 4 घटाया 1 बचा, 5 4 का गुणा कर दिया तो 20 हो गया। लेकिन कहोगे सर यहाँ पे 20 नहीं लिखा है, तो मैं बताऊंगा 20 लिखना नहीं, उसको दिमाग में रखना है, लिखना तो यही भाई। तो ये हो गया बराबर बराबर, माइनस लगा भाई, क्या कॉमन करोगे भाई, दोनों में ना। तो यहाँ पे क्या बचा, और 5 करना पूरी क्वांटिटी कॉमन थे, और इसमें क्या कॉमन कर सकते हो भाई, अभी हो गया माइनस का 4 कॉमन कर लिया तो प्लस का x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का। अब ये देखो दोनों में है, दोनों में है कि नहीं है, और फिर क्या बच जाएगा 5x माइनस, बन गया फैक्टर, बन गया कि नहीं बना। अच्छा अब दूसरा वाला प्रश्न देखो, 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन का 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का 4, 1/4 कॉमन कर लो यार, देखो 4 इसमें 4 इसमें ना, बटे में है तो 1 कॉमन करते हैं, तो 1/4 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 1/4। अब तो फार्मूला बन गया ना इसका, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है भाई, एक्स माइनस वाई 1 में हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई भाई यही तो है। देखो ये वाला ए की जगह पर हो गया एक्स और बी की जगह पर हो गया, तो ए माइनस बी, तो यानी एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए माइनस बी होता है ना, तो ए की जगह पर लिखोगे क्या, एक्स माइनस बी, बी की जगह पर वाई, और एक्स प्लस वाई, जैसे ए प्लस बी होता है। सिंपल, ये तो बहुत आसान होता है। कैसे, इसका दोनों घात ऐसे ढक लिया करो, क्या दिखा है, एक्स माइनस वाई दिखा, जो दिखे उसी को उठा के क्या करना है, लिख देना है, एक में माइनस लिख देना, एक में बन गया गुणन, बहुत आसान। ऐसे ढक लो, मोड़ी पकड़ के इसे दबा दो, दबाने के बाद जो बचे उसको लिख दो, एक माइनस एक प्लस, तो बन गया फैक्टर इसका। अब कौन सा बचा भाई, अब तुम्हारा बचा ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है,
25/4 एक्स स्क्वायर। अब भाई बताओ कैसे गुणनखंड इसका बनाओगे, किस पे सेट हो रहा है? देखो इसी तो बनना है कि नहीं बनना है? इसी पर सेट हो रहा है, इसको सेट करो। इसको कैसे सेट कर सकते हो बताओ? इसको क्या लिख सकते हो भाई? 5/2 एक्स का नहीं लिख सकते भाई? देखो 5 25 2 दूना 4। और इसको क्या लिख सकते हो? y/3 का भाई, y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 3 3 का 9। अब क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर ऐसे मूड़ी ढक लो भाई, ढका तो क्या बचा? 5/2 एक्स माइनस का y/, एक ही हो गया। एक क्या हो जाएगा? 5/2 एक्स प्लस का, नहीं बना पाओगे? इसको ऐसे ढको और जो लिखा हो वैसे लिख दो, एक में माइनस एक में। ये तो सबसे आसान है। अब किसका नंबर है भाई? 12 हो गया तो 13 नंबर आ गया। किसका नंबर है? 13 मेरा नहीं, मतलब 13वां नंबर क्वेश्चन। तो अब बताओ कौन सा लिखे भाई? 9 स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का, इसको क्या लिख सकते हो भाई? और ये तो होल स्क्वायर पहले में से लिखा भाई। बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक ही जगह पर कितना हो गया? 3x। इसको ऐसे ढको, इसको कितना लिखना है? एक में ये हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा भाई? बन गया कि नहीं बना? बन गया ना? अब कौन सा बचा भाई? 14 नंबर प्रश्न बचा। 14 इसे तो लिखते हैं भैया, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर। किस पे सेट करो भाई? जब सम पावर रहे ना, सम पावर रहे तो ये जान लो स्क्वायर वाले में सेट होगा। जब सम रहे इसको लिख सकते हो x की पावर 4 का होल स्क्वायर 4 की पावर, नहीं लिख सकते हो भाई? तो ये बना, एक में x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर, एक में हो जाएगा, और एक में x की पावर 4 प्लस x की पावर 1/x की पावर, है ना? इसको और सॉल्व करो, क्या लिख सकते हो इसको भाई? x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। तो यही तो बनेगा भाई। अब ये सूत्र मिटा दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लेना। तो क्या बनेगा भाई? एक में देखो a माइनस बी और a प्लस बी लगाओ इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, और एक में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/। भाई इसको तो भाग में तोड़ोगे ना, और ये वाला तो टूटेगा नहीं, वैसे रहेगा। तो इसको ऐसे रहने दो, नहीं हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। और इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको और लिख सकते हो x माइनस 1/x और फिर x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब इससे ज़्यादा छोटा इसको नहीं कर सकते, ठीक कर सकते हो इसको? अच्छा अब तीसरा करो, तीसरा नहीं, लास्ट। यही तो भाई, इसका मूल्यवानी आप बना सकते हो तक। इसको कैसे बनाओगे भाई? ये तो पूर्ण वर्ग दिया हुआ, देखो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा इसमें रहेंगे, इसको लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 1/2 का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग वाले बना देते हो। x स्क्वायर प्लस, देखो ये हो गया तुम्हारा a हो गया तुम्हारा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको होना चाहिए 2ab। तो देखो 2ab बनना है कि नहीं बनना है? 2a की जगह पर कितना लिखोगे? x, और b की जगह पर कितना लिखोगे? देखो 2 से 2 कटा वही चीज़ है कि नहीं है? लेकिन ऐसा लिखने से अपना काम बन जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/2 का, समझ आएगा ना? तो ये 15 न्यूमेरिकल मैं आपको जो है गुणनखंड पे बता दिया हूँ।